आबे जमजम है उधर और इधर गंगा जल। एक तरफ गीत की खुशबू, एक तरफ महके गजल। आबे जमजम है उधर और इधर गंगा जल। एक तरफ गीत की खुशबू, एक तरफ महके गजल। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूं पहले। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूं पहले। एक तरफ प्यार मेरा, एक तरफ ताजमहल। फ्रेंड्स, मैं हूं शमीम सर और आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ IUPAC नेम ट्रिक का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। कार्बोक्सिल अम्लों के व्युत्पन्न जो कार्बोक्सिल एसिड से ही बनते हैं, लगभग एसिड में से ही बनते हैं, उनको बोलते हैं उसको डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके बारे में हम समझेंगे आज। पहला डेरिवेटिव्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसको हम कैसे कैसे बनाएंगे और कैसे कैसे इसके नियम होंगे वो सारी बातें हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा सूत्र, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये लागू होगा उसी तरीके से। आपको पता होगा प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स पहले वाली वीडियो जरूर जाकर के देखें, क्योंकि उसके बारे में मैंने समझाया विस्तार से प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में ये क्या होते हैं। तो ये सभी नियम हमारे लागू होंगे और हम शुरुआत करेंगे आज। अब जो हमारा ये टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिल एसिड की, तो हमारा पहला है देखिए RCOX। R का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता होगा एल्किल ग्रुप होता है और एल्किल ग्रुप में आपका मेथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल कुछ भी हो सकता है। COX, X का मतलब स्टूडेंट्स होता है हमारा हैलाइड। क्या होता है? हैलाइड। तो देखिए आगे लिखा हुआ है जिसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। हैलाइड में देखिए 4 एलिमेंट्स आते हैं, फूल कली बहार आई। ध्यान रखना, फूल कली बहार आई, ये जब भी चारों कहीं पर आपको आते हैं, ठीक है, किसकी जगह पर आएंगे? एक्स की जगह पर ये कोई भी अटैच हो सकता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है, जब भी इस तरीके का आता है उसको बनाएंगे हम किसमें? ऑयल हैलाइड में। सेकेंडरी सफिक्स में सिर्फ हमको क्या लगाना है? ऑयल हैलाइड, बाकी नियम जो कि तो रहते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड, RCONH2। CONH2 मतलब एमाइड। क्या होता है? एमाइड। ये भी एसिड से बनता है आर की जगह, तो इसका नाम बोल देते हैं पूरा नाम एसिड एमाइड, और सेकेंडरी सफिक्स में हम यूज करते हैं इसमें एमाइड। बाकी नियम जो होते हैं हमारे जो कि तो लागू होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है सेकेंडरी सफिक्स और, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट हमारा RCOOR जो इसके जनरल फॉर्मूला है, ये इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? देखिए एस्टर नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? एस्टर। और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लगाएंगे? OATE, OATE। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हमारा RCOOCR, इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? एसिड एनहाइड्राइड। जब भी अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप में आता है तो इसको नाम किस में बनाएंगे? ओइक एनहाइड्राइड में। किस में? ओइक एनहाइड्राइड में। तो स्टूडेंट्स आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसकी स्ट्रक्चर कई रूप में हो सकती है। देखिए ये भी हो सकती है RCO, ध्यान रखना RCO। तो अब यहां पर क्या होगा फिर आपका? देखिए CO और अटैच होगा इसमें, देखो CO यहां पर अटैच CO से होगा, यहां पर अटैच इससे होगा। तो इस तरीके से भी आपकी स्ट्रक्चर हो सकती है स्टूडेंट्स। आपकी स्ट्रक्चर देखिए इस रूप में भी हो सकती है, RCO का होल ट्वाइस O। ठीक है, इस रूप में भी इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। बस आपको नाम ध्यान रखना है किस में बनाएंगे? ओइक एनहाइड्राइड में। अब इसका हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका एसिल हैलाइड का कैसे बनाते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स इस वाले का पहले का एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। नियम आपके जो कि तो लागू होंगे। प्रीफिक्स इसमें देखो कोई यूज नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ेंगे। काउंटिंग कार्बन की करेंगे 1 और 2। जब 1 और 2 कार्बन आपके यूज हो रहे हैं तो इसके लिए देखिए किस में बनाएंगे? वर्ड रूट में क्या आएगा कार्बन के लिए स्टूडेंट्स? देखिए एथ। क्या आएगा? एथ।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो भाई क्या लेकर के आएंगे, एन। क्या लेकर आएंगे, एन, एथेन। समझते रहना बात के लिए। अब क्या आपका ऑयल हैलाइड है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपका देखिए यहां पर ए एन लिया है, ई को हटा दिया है। अब ई को मैंने क्यों हटाया है, आपको पता होगा ये रूल, जब किसी भी सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड ए आई ओ यू वाई से स्टार्ट होगा तो वहां पर प्राइमरी सफिक्स के ई को हम हटा देते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब क्या जोड़ना है स्टूडेंट, देखो ओ वाई एल, समझते रहना, ओ वाई एल, और आगे क्या जोड़ना है, हैलाइड। हैलाइड की जगह क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, सी एल है, तो सी एल का नाम लगाना अब स्टूडेंट्स क्लोराइड। क्या लगाना, क्लोराइड। भाई हैलाइड ही मत लिख देना, आपको पता है हैलाइड में हमारे 4 होते हैं, फूल कली बाहर आई, तो जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, तो इस तरीके से आपका नाम बन जाएगा। तो ये रहा पहले का एग्जाम्पल। चलो अब दूसरा भी एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। अब देखिए इसमें क्या करना है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हो ना, सी डबल बॉन्ड ओ से कहाँ आ गया आपने, तो सी ओ एक्स लिखा है। भाई ये सी ओ को हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, इसका मतलब वही इसकी स्ट्रक्चर बना दी है बस, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूजन होना मना है। तो कार्बन 1 2 3। अब 3 के लिए भैया क्या लेके आएंगे वर्ड रूट में, देखो 3 कार्बन के लिए लेके आएंगे पिरोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से भाई अटैच हैं, तो प्राइमरी सफिक्स में जोड़ेंगे एन, और बाकी सेकेंडरी सफिक्स में अब आपका क्या जोड़ना है, ऑयल, ओ वाई एल, और अब हैलाइड में क्या आपका बी आर है, तो बी आर को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। बन गया आपका ये नाम। अब स्टूडेंट्स बहुत से कहते हैं कि पता नहीं, भाई देखिए टेक्निक से पढ़ना, सिस्टम से पढ़ना जरूरी होते हैं। जब तक आप किसी भी चीज को सिस्टम से नहीं पढ़ोगे तो आप बार बार गलतियां करोगे, समझे ना। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा नाम। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर वाले की। इसका पहला एग्जाम्पल रहा ये, जिसका नाम है एसिड एमाइड, और सेकेंडरी सफिक्स में हम जोड़ेंगे एमाइड। तो आपका देखो CONH2 आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो आपका क्या है, एमाइड है। काउंटिंग करने का तरीका स्टूडेंट्स देखो यही है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लाएंगे हम भाई, एथ लाएंगे। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, तो एन लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, एथेन। और ये क्या भाई, एमाइड है, ध्यान रखना, एमाइड। स्टूडेंट्स मैं फिर आपको दे रहा हूं एमाइड, तो सेकेंडरी सफिक्स का पहला अक्षर ए से स्टार्ट है, तो एथेन लिखेंगे, ई को हटा के रखेंगे और इसमें जोड़ देंगे एमाइड। क्या जोड़ेंगे, एमाइड, तो ये नाम बनेगा आपका एथेनेमाइड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आएगा समझ में, सभी के आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलो भाई इसमें भी देखो CONH2 है, कार्बन गिनेंगे 1 2 3। क्या स्टूडेंट्स हम इधर से कार्बन गिन सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, ये तो गलत तरीका हो जाएगा। आपको पता है जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है काउंटिंग हम उधर से करते हैं, तो ये मेथड हमारा रॉन्ग रहेगा, तो इसको आप मिस कर दीजिए, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। चलो अब इसको देखिए, कार्बन कितने हैं भैया, 3 हैं, तो 3 कार्बन के लिए लेके आएंगे वर्ड रूट में से उठाएंगे पिरोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है, तो क्या लेके आएंगे एन, और क्या जोड़ देंगे इसमें सेकेंडरी सफिक्स में एमाइड, तो अपने नाम आप नाम बन जाएगा प्रोपेनेमाइड। ठीक है, बन गया ना। तो इस तरीके से कोई भी जब CONH2 ग्रुप स्टूडेंट्स आता है तो उसको एमाइड के रूप में आसानी से कैसे भी नाम आ जाए बना सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रुप की। स्टूडेंट्स इसको अब हम जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि तीसरे के जो एग्जाम्पल है वो आपका ये रहा पहला एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स देखिए ये आपका क्या है, एस्टर है।
एस्टर का मतलब एक ग्रुप, तो ध्यान रखना ये बट गया, दूसरा एल्किल ग्रुप ये बट गया। अब जो RCOO के आगे वाला ग्रुप रहेगा, ये साइड वाला जो रहेगा, इसको स्टूडेंट्स एल्किल में बनाएंगे। ध्यान रखना किस में, एल्किल में बनाएंगे, और इसको वाले को हम O8 में बनाएंगे। ये दो तरीके से हम इसको डिवाइड करके चलेंगे, ये समझ के चलना। आप देखो इससे समझ में आएगा। देखिए ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट किस में बनेगा, एल्किल ग्रुप में, और ये वाला किस में बनेगा, O8 में बनेगा। तो कार्बन स्टूडेंट्स देखिए इसमें कितने हैं, एक है, और एक कार्बन के लिए हम वर्ड रूट में क्या यूज करेंगे, आपका मैथ का यूज करेंगे। मैथ आ गया। अब देखिए कार्बन जो है कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कोई और कार्बन है ही नहीं, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ मान जाएगा। स्टूडेंट्स यहां गलती मत करना, मत कार्बन को O के साथ में, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ में आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में समझ लो, वो अटैच नहीं, बल्कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात होती है बस। तो यहां ये सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। तो मैथ आ गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स में स्टूडेंट एन को जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, एन। अब ये तो हमारी बात हुई है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करना, पहले लिखेंगे हम किसको, एल्किल ग्रुप को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, एल्किल ग्रुप को लिखेंगे। तो यहां आप लोग देखिए कम बैक करना, पहले इसको नहीं, हम ये वाला ग्रुप आएगा एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में क्या स्टूडेंट्स, एथिल। ध्यान रखना ये एथिल हो गया। अब इसका मेथेन हो गया, O8। देखो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स OATE, O8 नाम बन गया इसका एथिल मेथेनोएट। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं। देखिए एक तो ग्रुप हमारा इस साइड से ये वाला अलग हो गया, एक ये वाला हो गया, तो ये आपका कौन सा, एल्किल ग्रुप होगा, और ये हमारा एस्टर ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ ही है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, पहले किसका नाम लिखेंगे, इधर कार्बन काउंटिंग करो 1 और 2, पहले एल्किल ग्रुप का, तो इसका नाम बनेगा स्टूडेंट्स इथाइल या एथिल। अब बाकी क्या है आपका, कार्बन कितने हैं, दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स में एन आ गया, और OATE सेकेंडरी सफिक्स को हम जोड़ देंगे, तो नाम बना एथिल एथेनोएट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसका भी नाम बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट की, जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स अब ये रहा हमारा नंबर 4, चौथे नंबर का पहला एग्जाम्पल। इसको अब हम कैसे नाम बनाएंगे, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये आपका RCOOCR को जिसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड में। तो देखेंगे हम इसको कैसे बनाएंगे। काउंटिंग करने का स्टूडेंट्स तरीका वही है, देखिए 1 2, या नीचे गिन लो या ऊपर गिन लो। रास्ता यहां पर आके स्टॉप है, क्योंकि कोई कार्बन नहीं है तो चेन यहां समाप्त हो जाएगी, और आपको पता है IUPAC का नियम, जहां चेन स्टॉप हो जाती है उससे आगे नहीं जाते। तो सिर्फ 2 ही कार्बन को हम वर्ड रूट मानेंगे। आपको पता है इस वर्ड रूट में 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे स्टूडेंट देखिए एथ। लिख लिया, तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाएंगे, क्या जोड़ेंगे, एन, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स के बीच में देखिए हमारा वर्ड रूट एथ हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या है स्टूडेंट को, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, ध्यान रखना एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए इसका भी नाम बन गया है भाई, कोई मुश्किल नहीं है बबुआ, हिसाब से बनाएंगे, तरीके से और टेक्निक से बनाएंगे तो सभी बन जाएंगे। चलो अब इसको देखिए भाई, ये भी कुछ आ गया, बुर्जी सी बनी हुई है। ठीक है, सोच रहे हो ये कैसे बनाएंगे भाई, देखो तरीके से बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसके लिए लाएंगे हम पिरोप। क्या लाएंगे बेटा, पिरोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स आपको अब तो पता लग ही गया होगा, एन जोड़ेंगे तो क्या बना, पिरोपेन।
बाकी क्या जोड़ेंगे, ओइक एनहाइड्राइड जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स में है, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। समझ गए ना बेटा, समझ गए होगे, ठीक है। चलो भाई, अब देखिए हमारे पास एक और बुर्जी तैयार है। इस बुर्जी का क्या करना भाई, ये तो बुर्जी बंद है, इन बुर्जी के मुंह खुले हुए थे, अब इसका मुंह बंद है तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, इस पे तो ट्रैक है, मतलब रास्ता है इधर को आने का। यहां रास्ता बंद था तो यहीं पर रुक गए, अब यहां रास्ता है तो हम आ सकते हैं ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसी रास्ते पे हम चले आए, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। अब आगे आके रास्ता स्टॉप हो गया, तो हमने काउंटिंग करी, कार्बन कितने हैं बेटा, 4 है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको याद होगा, नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या लाएंगे, ब्यूट का यूज करेंगे, ब्यूट आ गया। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बबुआ अटैच है, तो क्या लाएंगे, प्राइमरी सफिक्स में एन लेकर के आएंगे, तो बात यहां ब्यूटेन तक हो गई। अब आगे हम क्या जोड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स के लिए स्टूडेंट्स, ओइक एनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है ना, ओइक एनहाइड्राइड। तो बबुआ बन गया आपका ये नाम, कोई मुश्किल है नहीं है भाई, ठीक है। तरीके से हम बनाएंगे तो सभी नाम हमारे आसानी से बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरीके से हमने ये सभी नाम बना लिए हैं। अगर स्टूडेंट्स देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज थंब का यूज जरूर करना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।